वफाकी हुकूमत का तहरीक इंसाफ पर पाबंदी लगाने का फैसला। साबिक सदर आरिफ अलवी बानी PTI और साबिक डिप्टी स्पीकर कासिम सूरी के खिलाफ आर्टिकल 6 के तहत कार्रवाई का भी ऐलान कर दिया। वफाकी वजीर इत्तलात अता तारड़ कहते हैं कि मुल्क के साथ बहुत खिलवाड़ हो चुका, अब नो मोर कहते हैं। बानी PTI ने इंतशार और तशद्दुद की सियासत को फरोग दिया, मुल्क के दिफाई इदारों को नुकसान पहुंचाया। पाकिस्तान और तहरीक इंसाफ एक साथ नहीं चल सकते। PTI पर आर्टिकल 17 के तहत पाबंदी और 3 अफराद पर आर्टिकल 6 की कार्रवाई के लिए सुप्रीम कोर्ट में केस फाइल करेंगे। PTI पर पाबंदी का फैसला आइंदा काबीना इजलास में आ सकता है। तमाम फैसले हुकूमत और इत्तेहादी जमातों की मुशावरत से हुए। PTI का हर हुकूमती इकदाम का डट कर मुकाबला करने का ऐलान। असद कैसर ने कहा कि सुप्रीम कोर्ट फैसले के बाद उनके पांव तले से जमीन निकल चुकी है। ये सियासी के बाद जहनी तौर पर भी शिकस्त खा चुके हैं। यह आर्टिकल 6 लगाने समेत जो चाहे करें, हम मुकाबला करेंगे। तहरीके अदम एतमाद लाने की धमकी भी दे दी। शिबली फराज बोले कि मुल्क की सबसे बड़ी जमात को रोकने का कोई और तरीका कामयाब न हुआ, ये PTI पर पाबंदी लगाकर भी देख लें। बैरिस्टर अली जफर ने कहा कि पाबंदी लगाने की बात करने वाले शायद किसी और दुनिया में रहते हैं। सुप्रीम कोर्ट का जो फैसला आ गया है वो अब तब्दील नहीं होगा। सलमान अकरम राजा का कहना है कि हुकूमत हवास बाख्ता हो चुकी। तहरीक इंसाफ की कानूनी टीम ने हंगामी बैठक भी लगा ली। हुकूमती इत्तेहादियों का तहरीक इंसाफ पर पाबंदी और आर्टिकल 6 की कार्रवाई के फैसले से इजहार लाइल्मी। MQM पाकिस्तान का कहना है कि हुकूमत ने इस फैसले पर एतमाद में नहीं लिया। ANP ने PTI पर पाबंदी का फैसला बचगाना और गैर दानिशमंदाना करार दे दिया। पीपल्स पार्टी के रहनुमा कमर जमान कायरा बोले कि पार्टी क़यादत से मुशावरत के बाद हुकूमती फैसले पर रद्द अमल देंगे। किसी जमहूरी सियासी जमात के किसी दूसरी जमात पर पाबंदी लगाने की मिसाल नहीं मिलती। अवाम पाकिस्तान पार्टी ने PTI पर पाबंदी की मुखालफत कर दी। शाहिद खाकान अब्बासी ने कहा कि आर्टिकल 6 लगा तो जो आज लगा रहे हैं उन पर भी लग जाएगा। आइन और कानून मौजूद है, इसकी पासदारी करें। फौजी तंसीबात पर हमला हो तो आपके पास चॉइस नहीं है कि सजा देनी है या फिर नहीं। हुकूमत ने मखसूस नशिस्तों के फैसले के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में नजरसानी अपील दायर कर दी। दरखास्त नून लीग ने दायर की। 12 जुलाई के फैसले पर फौरी हुक्म इम्तना जारी करने की इस्तदा। मुस्लिम लीग नून ने मौक़िफ़ इख्तियार किया कि सुप्रीम कोर्ट फैसला वापस ले। तहरीक इंसाफ ने मखसूस नशिस्तों के हुसूल की इस्तदा ही नहीं की थी। सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल और PTI अलग अलग सियासी जमातें हैं। आज़ाद उम्मीदवार पहले ही सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल में शमूलियत इख्तियार कर चुके हैं। आज़ाद अराकीन को 15 दिन में शमूलियत का कहना कानून की खिलाफ वर्जी है। नैब टीम की अडयाला जेल आमद। बानी PTI और बुशरा बीबी से तोशाखाना रेफरेंस 2 में तफ्तीश। बानी PTI और उनकी अहलिया के खिलाफ तोशाखाना केस में नई इंक्वायरी। नैब और हुकूमत ने मुल्जिमान की गिरफ्तारी के लिए एक ही दिन में सारा अमल मुकम्मल कर लिया। चेयरमैन नैब की जानिब से जारी वारंट गिरफ्तारी की कॉपी मंजरेआम पर 13 जुलाई को दोनों मुल्जिमान की गिरफ्तारी के लिए वारंट गिरफ्तारी जारी किए गए। विफाकी काबीना ने 13 जुलाई को ही अदालत अडयाला जेल में कायम करने की मंजूरी दी। रहनुमा शाह महमूद कुरैशी पर फर्द जुर्मायत। साबिक वजीर खारजा का सेहते जुर्म से इनकार। इंसदाद दहशतगर्दी अदालत ने 22 जुलाई को गवाहान को तलब कर लिया। 9 मई केसेस में बानी PTI की वीडियो लिंक हाजिरी लगवा दी गई। पुलिस ने बानी से अडयाला जेल में ही तफ्तीश की इजाजत मांग ली। शाह महमूद कुरैशी को लाहौर पुलिस की तहवील में होने के बायस पेश न किया गया। मजीद समात 12 अगस्त तक मुलतवी। उधर 9 मई के 4 मुकदमात में वजीर आला KP समेत PTI की मरकजी क़यादत के एक बार फिर वारंट गिरफ्तारी जारी हो गए। उधर 9 मई के एक मुकदमे में यास्मीन राशिद, उमर सरफराज चीमा और एजाज चौधरी की जमानतें मंजूर।